नमस्कार। जय माता की। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रि की। और आज हम बात करेंगे नवरात्रों के बारे में। जैसा कि मैंने विषय में लिखा था, नवरात्रि। चलिए, नवरात्रि हमारा हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है और नवरात्र का संस्कृत शब्द जो है वह जिसका अर्थ है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी की पूजा की जाती है। नवरात्र वैसे तो कहते हैं कि 2 बार आता है, लेकिन वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे और जो 2 हैं जो हम सबको पता होते हैं, तो 4 नवरात्रे आते हैं। यह चंद्र आधारित हिंदू महीनों में चैत्र अश्विन नवमी को मनाया जाता है। चैत्र मास और अभी जो चल रहे हैं नवरात्रे, तो 2 बार मेनली मनाए जाते हैं। और इनके बीच में ही जो नवरात्रे गुप्त नवरात्रे आते हैं वो इनसे एक महीना पहले आ जाते हैं, 2 महीना। उसके बारे में भी अभी आपसे बात करूंगी मैं। नवरात्र भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग ढंग से मनाते हैं सभी लोग। गुजरात में गरबा खेल के, डांडिया खेल के मनाया जाता है, और जो कलकत्ता में है वहाँ अलग तरीके से मनाया जाता है। बंगालियों में तो दुर्गा पूजा के रूप में आपने सभी ने देखा होगा, वहाँ जब वो होता है तो रंग खेला जाता है। तो सभी की अपनी अपनी तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी परंपराएं हैं दुर्गा जी को मनाने की। दुर्गा उत्सव देवी अम्बा का प्रतिनिधित्व है। बसंत ऋतुओं और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। ये 2 समय में माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है, जब 2 ऋतुओं का संगम हो रहा है। ठीक है। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। नवरात्र पर्व माँ दुर्गा की अवधारणा, भक्ति की परंपरा की शक्ति, तो उनकी पूजा का सबसे शुभ और अनोखी अवधि मानी जाती है। इस समय में पूजा करना, यह पूजा वैदिक युग से पहले प्रागैतिहासिक काल से चला आ रहा है। बहुत पुराने समय से लोग पूजा कर रहे हैं। ऋषि के वैदिक युग के बाद नवरात्र के दौरान की भक्ति प्रथाओं में मुख्य रूप से गायत्री साधना है। पुराने आप देखते होंगे गायत्री जी की पूजा की जाती है। नवरात्र में देवी के शक्ति पीठ और सिद्ध पीठों में भारी मेले लगते हैं। जगह जगह मेले लगा करते हैं, और जहाँ माँ की शक्तिपीठ हैं वहाँ मेले लगते हैं। माता के सभी शक्तिपीठों का महत्व अलग अलग है, लेकिन माता का स्वरूप एक ही है। कहीं पर जम्मू कटरा में वैष्णो देवी हैं, चामुंडा रूप में पूजी जाती है, कहीं चामुंडा रूप में है, कभी नैना देवी हैं, कहीं शाकुंभरी देवी हैं। तो हर जगह जो माता का अलग अलग रूप जरूर देखने को मिलता है, पर मान्यता माता एक ही है। हमारी जो माँ है वो एक ही है। चौमासे यानी बरसात के समय जो भी हमारे काम स्थगित कर दिए जाते हैं, उनके आरंभ के लिए इसी सब लोग इंतजार करते हैं कि जो भी हमारे काम पेंडिंग होते हैं, सब हम सोचते हैं अब नवरात्र आएंगे तब शुरुआत करेंगे। सभी के यहाँ नई नई चीजें, नया नया जो भी कुछ है सभी टाल देते हैं। अरे अब नवरात्रों में करेंगे, ये काम नवरात्रों में करेंगे, ऐसा। तो सभी इन नए दिनों में शुरू किए जाते हैं। ये शुभ दिन माने जाते हैं। क्षत्रियों के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन तथा क्षत्रिय शस्त्र पूजन भी करते हैं। विजयदशमी के दिन सभी को, बहुत सारे लोगों के यहाँ आज भी जो शस्त्र पूजा की जाती है। दशहरा एक राष्ट्रीय पर्व है, अर्थात अश्विन शुक्ल दशमी को सायकाल तारा उदय होने के समय को विजय काल कहा जाता है।
यह सभी कार्यों को सिद्ध करता है। अश्विन शुक्ल दशमी पूर्व विद्या, निषिद्धा, पर विद्या, शुद्ध और श्रवण नक्षत्र युक्त जो माता है उनको श्रेष्ठ होती है। शाम के समय पूजा का विशेष महत्व माना गया है। विजयदशमी वाले दिन दुर्गा विसर्जन, अपराजिता पूजन, विजय प्रयाग, शमी पूजन, नवरात्र पारण इस पर्व के महान कर्म हैं जो दशमी के दिन किए जाते हैं। ये सारे कार्य और इस दिन संध्या के समय नीलकंठ पक्षी का जो दर्शन है वो शुभ माना गया है। क्षत्रिय जो राजपूत है इस दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर मंत्र संकल्प लेते हैं। वो अपने गुरुओं का, देवताओं का के साथ मिलके अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं जैसी उनके यहाँ परंपरा है, परंपरा के अनुसार। और कुछ भक्त उस दिन उपवास और प्रार्थना भी करते हैं। तो ये थी नवरात्रि की शुरुआत। तो मैंने अभी आपसे बात की थी गुप्त नवरात्रों के बारे में जैसा कि, तो मैं थोड़ा सा आपको गुप्त नवरात्रों के बारे में भी बता देती हूँ। गुप्त नवरात्रे साल में 2 बार आते हैं जैसा मैंने अभी आपको बताया। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से जो गुप्त नवरात्रे हैं आषाढ़ मास की जो में आता है जो उसको का बड़ा महत्व है। 4 साल में 4 नवरात्रि यानी 4 बार आएंगी आषाढ़ की और दूसरी 8 बार हो जाते हैं क्योंकि 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं जिनमें अश्विन मास और शारदीय चैत्र नवरात्रे को श्रद्धालु बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इन्हें प्रकट नवरात्रि भी कहते हैं, जबकि माघ और आषाढ़ में जो नवरात्रि आती हैं उन्हें गुप्त नवरात्रे कहते हैं। जो 2 बार आती हैं